सिंगल पेन से 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। बताइए, ये जो है आपका लोकतांत्रिक राज्य है? पुलिस वालों ने हमको मारा, हम कुछ कर रहे थे, हम उग्र हुए थे या हमने किसी पब्लिक संपत्ति का नुकसान किया था? क्या किया था हमने? हम सिर्फ अपनी मांगे ही रखने के लिए तो बैठे थे, जायज मांग ले बैठे थे। हम 5 साल से विभाग को सर्विस दे रहे हैं, तो क्या हम यार इतना भी हक नहीं कि हम अभिभावक से कुछ मांग सके? वही हमारे अभिभावक है ना। लेकिन बोलते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से घोषणा 1 करोड़ नौकरी की भी घोषणा की थी, 1 करोड़ नौकरी की बोलते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। यहाँ हम लोग 8000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है उन्होंने। हमारी नौकरी के लिए भी वापस लेने के लिए हम यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। कैसे देंगे करोड़ नौकरी? निगम की नौकरी देने का यही एजेंडा है कि हम नौकरी आज देंगे, 1 साल बाद नौकरी छीन लेंगे, फिर 1 साल बाद देंगे, फिर छीन लेंगे, वही नौकरी को 10 बार काउंट करेंगे। यही उनकी मांगे हैं, यही वो कहेंगे। वही 10,000 नौकरी को 10 बार देते रहेंगे, वापस करते रहेंगे, देते रहेंगे। 10 करोड़ गिनवा देंगे, जितना करोड़ गिनवाना हो गिनवा देंगे। एक तरफ से सरकार कहती है हम जो है युवाओं की सरकार है, मतलब युवा आयोग बना है, रोजगार दे रहे हैं। जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार भी छीन रहे हैं, चाहे सरकार का उनका समझिए या फिर उनके अधिकारियों का समझिए। हम तो यही समझेंगे कि सरकार में आप हैं तो आप ही कर रहे हैं मेरे साथ। हम लोग जो है 13,000 विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो संविदा पर बहाल हुए थे, अलग अलग मतलब किन्हीं का 5 साल, किन्हीं का 1 साल हुआ, तो वो लोग जो है उनका जो है जो शोषण होता था विभाग के द्वारा, उनके अधिकारी के द्वारा, हम लोग उससे जो है ये जो है हम लोग उससे ऊपर उठ के जो शोषित हो रहे थे, हम लोगों ने जो है अपना एक संघ बनाया। संघ के तले हम लोग जो गर्दनी बाग में बैठा 16 तारीख से आंदोलन किया। उससे पहले भी काली पट्टी बांध कर हम लोग काम किए, लेकिन फिर भी जो सरकार अभी तक जो है नहीं सुनी, ना उनके विभाग सुने। और एक कलम से, एक सिंगल पेन से 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। बताइए, ये जो है आपका लोकतांत्रिक राज्य है? नीतीश कुमार जी का सुशासन बाबू बोला जाता है उनको। डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं युवाओं के साथ है हम। वही सर, आप एक तरफ से 1 करोड़ रोजगार कर रहे हैं और 8000 को कर्मी को जो है आप परमानेंट नहीं कर पा रहे, नियमित नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये आपका जो कहीं ना कहीं विफलता को दर्शाता है। और हम लोग जो है आज 26 दिन सर बहुत ज्यादा दिन होता है, उसमें हमारे भाई कुछ भाई जो अनशन पे भी बैठे, कल जो हमारी बहनें लाठियां भी खाई, हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई, लेकिन फिर भी जो सरकार नहीं सुनी है। वो जो कुंभकर्ण रूपी नींद में सोई हुई है, उनको जगाने का काम आज हम लोग जो है यहाँ करने आए हैं, ये जो है डगमंगला चौराहा पर। इसलिए हमारा जो निवेदन है, हमारा जो मांग है कि हम लोग को नियमित करना, और जो हम लोग का जो बराबर जो जेई हम लोग जो जितने भी कर्मी है वो या तो डिप्लोमा इंजीनियर है, या तो बीटेक इंजीनियर है, या फिर एक लिपिक आता है पोस्ट, वो ग्रेजुएट इंजीनियर है। लेकिन एक डबल इंजन की सरकार है, बोलती है कि रोजगार ही रोजगार बिहार में मिल रहा है। नहीं सर, रोजगार मिल तो रहा है, आप दे तो रहे। एक बात हम कहना चाहते हैं, संविदा में बहाल हुए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटे थे, कहीं पेपर में नहीं लिखा हुआ था 11 महीनों के लिए बहाल हो रहे हैं। उन्होंने पूरा जोर शोर से प्रचार किया कि हम जो है इतने 10,000 नौकरी हम नियुक्ति बांट रहे हैं, लेकिन आज हम लोग वही जो है 10,000 जिनको नियुक्ति बांटे हैं, आज हम लोग रोड पर है तो आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग जो है। आपसे एक बात कहना चाहिए, अगर आपके पास योजना खत्म हो जाती है, आप जिस तरह से रोजगार दिए, आप उसी तरह से गांधी मैदान फिर से लगाइए कैंप। हम लोग को टर्मिनेशन लेटर भी बांटते, लेकिन टर्मिनेशन लेटर नहीं बांटे, ये चीज का हम करें। आप रोजगार दिए हैं, आप रोजगार छीने हैं, उसका भी सबूत दीजिए जनता को। हम रोजगार भी छीनते हैं, हम रोजगार देते नहीं। ये सरकार जो कहती है, वो सरकार जो है अपनी बात पर खड़ी नहीं उतर रही है, हम यही कहना चाहेंगे। लेकिन क्या लगता है भैया, किस तरह इस मुद्दे को देख रहे हैं? जो मुद्दा, क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा रोड पर उतरने से? कल हम लोग तो बम लेके तो वहाँ गए नहीं थे, तो बंदूक लेके गए थे, जो हम लोग पे लाठी चलाने लगे थे। शांतिपूर्ण से हम लोग थे, आने जाने की जगह भी था, ट्रैफिक भी जाम नहीं थी। ना हम लोग को पहले आंसू गैस चलाया गया, ना पानी का फुहारा मारा गया, डायरेक्ट लाठी ऊपर कपार पे पूरा खून बहने लगा। ये कहाँ का इंसाफ है? 26 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं आया। कल बस लाठी चला तो हम लोग बस नेशनल बन गए। हम लोग LRC में है, राजस्व भूमि सुधार में विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो ASO और लिपिक सारे लोग हैं। हम लोग को अपने अधिकार के लिए, हमें 60 साल परमानेंट करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे। पिछले 1 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, ठीक है। उसके दौरान बीच में कोई किसी से हम लोग को सुनने नहीं आया, नाम से पूछने आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें एक मांग किसी को सुनने नहीं आया। इसके बावजूद और क्या हुआ कि हम लोग को स्पष्टीकरण दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। 7,480 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद हम लोग अभी भी शांतिपूर्ण धरना बैठे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं, हमारे 12 लोग जो है साथी, वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। बोलते हैं नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, बिहार में युवाओं की सरकार है, बेरोजगारी दूर हुई है। तो बेरोजगारी दूरी तो वही हुआ ना, अभी चुनावी माहौल है, सबको रोजगार दे रहे हैं, संविदा पे रख रहे हैं, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सबको निकाल देंगे।
तो ये तो दिखावा तो हो गया ना कि रोजगार दे दिए, बाद में जब हम बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे उस समय जब उम्र खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। पोस्टर लेकर निकले हुए, न डरेंगे न झुकेंगे, अधिकार लेकर ही रहोगे। बिल्कुल हम अपना अधिकार लेकर के ही रहेंगे, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। यदि हम अपनी मांग को लेकर रोड पर उतरते हैं तो हमें लाठियां मिलती है, हमारी सर फोड़ दिए जाते हैं। हमारा इसमें क्या गलती है? क्या हमारा हक नहीं है हम अपने अधिकार को मांगने का? इसके बदले में हमें बर्खास्त कर दिया जाता है। हमारी क्या गलती थी जो हमारे पेट पर लात मार दिया गया? हमारी क्या गलती थी? हम अपने अधिकार को नहीं ले सकते क्या? हम अधिकार के लिए हम